हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी कारक, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आने वाला। और कारक इतना ईजी है कि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए कारक के बारे में जानते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ कारक। तो पहले जानेंगे कारक का परिभाषा क्या है। तो कारक का परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से, क्या है, खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वह कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये क्या है? कारक है। ये क्या है? कारक है। और ये संज्ञा है। ये यहाँ राम है, नाम है, एक नाम है, राम एक नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। ये भी संज्ञा होगा। ये संबंध जोड़ रहा है, ये दोनों में संबंध जोड़ रहा है। राम ने रावण को मारा। उसके बाद है उसने ये क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम। उसने उसको पढ़ाया, ये सर्वनाम है। उस है। उसके बाद ने है, यहाँ क्या है? ने है। तो ये संबंध जोड़ रहा है, ये कारक है, तो यहाँ संबंध जोड़ रहा है। यहाँ को है, उसको, यहाँ को है, तो ये संबंध जोड़ रहा है। ये कारक है, ये दोनों कारक है। ये सर्वनाम भी है, ये सर्वनाम है। यहाँ है संज्ञा, यह सर्वनाम। उसने उसको पढ़ाया, क्या? उसने उसको पढ़ाया। ये है ने क्या है? ये ने कारक है। उसके बाद यहाँ को है, ये को भी कारक है। क्या? ये कारक का चिन्ह है। यहाँ भी ने है, यहाँ भी को है, तो ये कारक का चिन्ह है। ये दोनों में संबंध जोड़ रहा है ने। क्या जोड़ रहा है? संबंध जोड़ रहा है ने। तो ये कारक हो गया। क्या हो गया? कारक। यहाँ परिभाषा में भी है संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, क्या है? वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वह कारक कहलाता है। तो यहाँ कर रहा है संबंध प्रकट। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ प्रकट कर रहा है संबंध यहाँ जोड़ रहा है और क्रिया भी प्रकट हो रहा है। उसने उसको पढ़ाया, क्या है? उसने उसको पढ़ाया। उसके बाद है कारक के 8 भेद होते। कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। नोट में है संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में आप लोग को कारक के 6 भेद पढ़ने को मिलेगा और हिंदी में आप लोग को 8 भेद पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वो 8 भेद क्या है, कौन है। अब हम लोग कारक के भेद जानेंगे। कारक के भेद कौन कौन से हैं? 8 भेद है, लेकिन कौन कौन से हैं वो हम लोग जानेंगे। तो यह है विभक्ति, यह है विभक्ति, यह है कारक। ये क्या है? कारक। यह है कारक चिन्ह। ये क्या है? कारक चिन्ह। प्रथमा, ये क्या है? प्रथमा। आप लोग को कारक याद रहेगा, कारक चिन्ह याद रहेगा, लेकिन अगर पूछ देगा विभक्ति की कर्म कौन सा विभक्ति में है, तो ये भी याद रखिएगा, तभी बता पाइएगा कर्म द्वितीय विभक्ति में है। तो इसलिए विभक्ति भी याद रखना है। तो ये प्रथमा में क्या है? कर्ता ने। क्या है? कर्ता ने। कारक चिन्ह में है कर्ता, कारक में है कर्ता और कारक चिन्ह में है ने। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। ऐसे याद रखेंगे हम लोग, तब याद रहेगा। तो चलिए जानते हैं 8 भेद। प्रथमा है कर्ता ने, द्वितीय है कर्म को। क्या है? कर्म को। ये कारक चिन्ह है। ये क्या है? कारक चिन्ह। और ये है कारक। ये क्या है? कारक। और ये है कारक चिन्ह और ये है विभक्ति। तो द्वितीय में है कर्म को और तृतीय में है कारक। कारक क्या? करण और कारक चिन्ह है से। उसके बाद है चतुर्थी संप्रदान। कारक में है संप्रदान और कारक चिन्ह में को के लिए, को के लिए। और उसके बाद है पंचमी, विभक्ति है पंचमी। और उसके बाद कारक है अपदान। कारक क्या है? अपदान। उसके बाद कारक चिन्ह है से। कारक चिन्ह क्या है? से। उसके बाद है षष्ठी। क्या है? षष्ठी। षष्ठी में है संबंध। कारक में है संबंध और कारक चिन्ह में है का के की। उसके बाद है सप्तमी। सप्तमी में है अधिकरण। कारक में है अधिकरण और कारक चिन्ह में है में पर। उसके बाद है अष्टमी। अष्टमी में क्या है? संबोधन। संबोधन है कारक और कारक चिन्ह है अरे। क्या है? अरे। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे।
ऐसे याद रखेंगे तभी याद रहेगा। और इजी है याद करना, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। सिर्फ एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं 8 भेदों का परिभाषा उदाहरण सहित। तो अब हम लोग जानेंगे कारक के भेद का परिभाषा। तो पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। इसका परिभाषा है जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या है? जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, मोहन क्या है? करता है। मोहन ने खाया, मोहन करता है। ये क्या है? ये कारक है। ये क्या है? करता है। ये क्या है? ने करता है। ये ने करता है। मोहन ने खाया। उसके बाद है दूसरा भेद है कर्म कारक। इसका परिभाषा है कर्ता द्वारा संपादित क्रिया। क्या है? कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सोहन आम खाता है। सोहन क्या करता है? आम खाता। सोहन आम खाता। सोहन तो है, सोहन क्या है? करता है। और ये क्या कर रहा है? मोहन को पीटने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मोहन को पीटने का काम कर रहा है। ये प्रभावित कौन हो रहा है? मोहन क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है सीता राधा को पढ़ाती है। सीता क्या करती है? राधा को पढ़ाती है। तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राधा के ऊपर। राधा पढ़ रही है, राधा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो सीता राधा को पढ़ाती है। तो सीख रही है कौन? राधा। किसके द्वारा सीख रही है? सीता के द्वारा सीख रही है। तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? तो राधा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद है तीसरा भेद। तीसरा भेद क्या है? जो वस्तु क्रिया के संपादन में, क्या है? जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह अर्थात विभक्ति से और द्वारा है। इसका क्या है? चिन्ह से और द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ? कलम से लिखती हूँ। मैं क्या है? कर्म है। मैं क्या हूँ? करता हूँ। और काम क्या कर रही हूँ? लिखने का। और किससे कर रही हूँ? तो कलम से लिख रही हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। क्या होगा? कलम करण कारक हो जाएगा। और से यहाँ संपादित कर रहा है। ये दोनों को, ये तीनों के बीच में ये संबंध जोड़ा है कि किसके द्वारा किससे काम हो रहा है। ये यहाँ ये बता रही है। से यहाँ बता रही है कि ये किसके द्वारा किससे काम हो रही है। तो मैं कलम से लिखती हूँ। मैं करता हो गई और मेरा काम लिखने का हो गया। लेकिन किससे लिख रही हूँ? कलम से। ये क्या हो जाएगा? करण कारक। तो चलिए आगे जितना भेद है वो जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कारक के चौथा भेद। तो कारक का चौथा भेद है संपादन कारक। इसका परिभाषा है जिसके लिए कोई क्रिया की जाए। क्या है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संपादन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए है। इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। जैसे राम ने, क्या है? राम ने मोहन को पुस्तक दी। तो यह है राम क्या कर रहा है? मोहन को एक पुस्तक दे रहा है। राम ने, ये ने क्या होगा? करता। ये क्या होगा? ने करता। तो राम है करता, मोहन को एक पुस्तक दिया। क्या दिया? राम ने मोहन को पुस्तक दी। उसके बाद दूसरा है राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। क्या है? राम श्याम के लिए, क्या है? राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। तो यहाँ आ रहा है को के लिए यहाँ आ रहा है। यहाँ है को आ गया। फिर यहाँ है के लिए भी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? संपादन कारक। क्या हुआ? संपादन कारक। उसके बाद है पांचवा भेद है अपदान कारक। क्या है? अपदान कारक। इसका परिभाषा है अगर क्रिया के संपादन से कोई वस्तु अलग हो उसे क्या कहते हैं? अपदान कारक। उसे क्या कहते हैं? अपदान कारक। इसका चिन्ह है से। ये से करण कारक में भी से होता है। आप लोग बोलिएगा कि करण कारक में भी से होता है, इसमें भी से। वो दूसरा से है, वो करण के लिए है, ये अपदान के लिए है। ये अलग होने वाला है से। ये क्या है? अलग होने वाला से। तो जैसे में जानेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता। क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ते गिरते, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। यहाँ से अलग होने वाला है, वहां से करण के लिए, यहाँ से अपदान के लिए, यहाँ अलग कर रहा है। उसके बाद छात्र कमरे से बाहर गया। क्या है? छात्र कमरे से बाहर गया। तो ये अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? कमरे से, यानी टीचर से, शिक्षक से, यानी कमरे से ये दूर जा रहा है, इसलिए वो
ये क्या कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है, से अलग करने का काम कर रहा है। उसके बाद है छठा संबंध कारक। क्या है छठा संबंध कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम से, क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है का के की है। क्या है, का के की। जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ाता है। क्या है, मोहन का घोड़ा दौड़ाता है। उसके बाद है मोहन के घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े हैं यहाँ, तो क्या है, बहुवचन। ये क्या है, बहुवचन, बहुत सारा घोड़ा है इसलिए यहाँ घोड़े लिखाया हुआ है। उसके बाद है प्रिंस। प्रिंस की घोड़ी दौड़ती है। यहाँ पे प्रिंस की घोड़ी दौड़ती है, तो यहाँ की है। यहाँ क्या है, की, यहाँ का। उसके बाद यहाँ के। उसके बाद है उसका घोड़ा दौड़ता है। उसका घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है। तो चलिए आगे दो भेद और है वो जानते हैं। अब जानेंगे सातवां भेद। सातवां भेद क्या है, अधिकरण कारक। इसका परिभाषा है जिससे क्रिया का आधार, क्या है, जिससे क्रिया का आधार के ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में, पे और पर। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहे हैं, वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ में के आयन, यहाँ में अधिकरण कारक आ गया। उसके बाद है गोलू छत पर बैठा है। गोलू तो बैठा है लेकिन कहाँ है, छत पर बैठा है, यहाँ पर भी आ गया, तो ये अधिकरण कारक है। उसके बाद है आठवां कारक। आठवां कारक है संबोधन कारक। इसका परिभाषा है जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। इसका चिन्ह है अरे। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हम लोग नहीं बोलते हे ईश्वर, हे भगवान मेरा रक्षा करो या तो मेरी रक्षा करो, उसी तरह है ईश्वर मेरी रक्षा करो। उसके बाद है अरे दोस्त जरा इधर आओ, बोलते हैं ना अरे दोस्त इधर आओ, तो या तो जरा इधर आओ, तो उसको बुलाते हैं, तो वही है संबोधन कारक। यह है संबोधन कारक। तो आप लोग को कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।